रंग की बात करेंगे, पेंटिंग की बात करेंगे। और जॉन एलिया का एक शेर सुनिए, मैं भी बहुत अजीब हूं, इतना अजीब हूं कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। और इस पेंटिंग का उन्वान भी यही है, मैं भी बहुत अजीब हूं। इसे पाकिस्तान के नामवर मुसव्विर नासिर शहजाद ने तख्लीक किया है। इनका ताल्लुक एबटाबाद से है। अपने फ़न में उसी तरह दस्ते तूला रखते हैं जिस तरह जॉन एलिया साहब शायरी में, नस्र निगारी में, फ़लसफ़े में रखते थे। ये एक छोटी सी पेंटिंग जो आपके सामने अभी आएगी, ये उर्दू अदब के मुनफरिद शायर और फ़लसफ़ी जॉन एलिया की फ़िक्री और जज्बाती तन्हाई की तस्वीर है। इस कैनवस पर मौजूद हर उन्सर जॉन की ज़िंदगी के एक तल्ख बाब और उनके फ़लसफ़ा हयात की तर्जमानी है। मरकज़ी किरदार ख़ुद शायर है जो इस वीरान दुनिया के खालीपन में एक तन्हा मुसाफिर की तरह भटक रहा है। वो अपने सामने पहाड़ में मुंजमद अपने ही अक्स, माजी का बोझ और ख़याली महबूबा की शबीह सोफिया या फारिहा को देख रहा है, जो उसकी नाकाम और लाहासिल मोहब्बत की मुस्तकिल अलामत है। आसमान में देखती आँख शायर के ज़मीर और शऊर और खुदा के वजूद की तलाश में मुसलसल तशकीक, स्केप्टिसिज्म और सवालात की नुमाइंदगी करती है। ज़मीन पर रखी किताबें उनके मजमूए हैं, यानी शायद, यानी लेकिन। और ये इल्म जो उनके वालिदे गिरामी से उन्हें मिला, वो उसके अजीम बोझ की नुमाइंदगी करती हैं, अल्लामा शफीक हसन एलिया के। ये हुनर उन्हें दुनियावी अमली ज़िंदगी गुजारने का हुनर नहीं सिखा सका। ये इल्म एक अज़ाब बन गया, ए रोशनी ए तबा तू बरमन बलाशुदी। ये छड़ी जो इस तस्वीर में आप देखेंगे, वालिद की इल्मी तरबियत की अलामत और शायर की बढ़ती हुई लापरवाही और नारसाई को ज़ाहिर करती है। पस मंज़र में उलझी हुई जड़ें उनकी ज़िंदगी की पेचीदगियों, हिजरत के कर्ब और नाकाम मोहब्बतों की तरफ इशारा है। ये पेंटिंग जो नासिर शहजाद साहब ने बनाई है, उसे हाज़रीन के सामने पेश करें। अब मैं फ़न्ने मुसव्विरी के इस शाहकार के खालिक जनाब नासिर शहजाद की खिदमत में गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। मजलिसे तरक्की अदब एक इदारा है जिसमें एक अजायब घर है, म्यूज़ियम है, अदबी म्यूज़ियम। उस म्यूज़ियम के लिए नासिर शहजाद साहब ये तस्वीर अतिया कर रहे हैं और अब्बास ताबिश साहब से गुजारिश है कि वो जाकर ये तस्वीर वसूल फरमाएं। ये शाहकार अब अदबी म्यूज़ियम मजलिसे तरक्की अदब लाहौर का हिस्सा है। इसके लिए नासिर शहजाद साहब और मजलिसे तरक्की अदब के लिए तालियां। हमारे साथ फर्जंदे जॉन एलिया ज़रियून एलिया भी शामिल हैं आज की महफिल में।
मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि स्टेज पर तशरीफ लाएं और मुसव्विर नासिर शहजाद को शॉल का तोहफा अता करें। जॉन एलिया के फर्जंद जरियून एलिया नासिर शहजाद साहब को शॉल पहना रहे हैं। शुक्रिया। और अब्बास ताबिश साहब से गुजारिश है कि वो जरियून एलिया को शॉल का तोहफा पेश करें। इस पेंटिंग के बारे में तो उन्होंने कहा कि मैंने 1 महीना रात दिन जाग कर ये पेंटिंग जो है वो जश्न जॉन एलिया के लिए तैयार की है। बड़ी दूर से आए हैं। आपकी तालियों से पता चलना चाहिए कि ये कितनी अच्छी लगी आपको पेंटिंग। नासिर शहजाद आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आइए। अस्सलाम वालेकुम फैसलाबाद। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं इश्काबाद के प्लेटफॉर्म से अब्बास ताबिश साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। फिर अदनान बेग साहब हैं, उनका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। और उससे ज़्यादा मैं फिर मलिक फ़याज़ साहब का शुक्रिया अदा करूँगा। बहुत ही बेहतरीन और शानदार दोस्त। और जॉन भाई पे क्या बात की जाए। जॉन एक अहद का नाम। एक शायरी के हवाले से शायद मैं उस तरह बात ना कर पाऊँ, पेंटिंग के हवाले से मैं बता देता हूँ। मैं भी बहुत अजीब हूँ। इतना अजीब कि बस यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमां में क्या। तो इसके साथ साथ शायरी पे हम बात करें या फ़नून लतीफ़ा पे बात करें तो शायरी हो, मौसीकी हो या मुसव्वरी, ये तीनों चीज़ें फ़नून लतीफ़ा की ही ब्रांचेस हैं। और ये तीनों ही एक दूसरे से कट के नहीं रह सकती, जी ही नहीं सकती, एक दूसरे से ऑक्सीजन लेती हैं। तो मैं क्योंकि कुछ रंगों की बात करूँगा तो ये तीनों असनाफ़ की अगर हम इनको जोड़ें किसी जगह पे भी तो ये अल्लाह की ख़ास अनायत होती है हर किसी पे। ये वही की तरह नाजिल होती हैं, भले मुसव्वरी हो, भले शायरी हो या सुर हो। ये तीनों ही एक दूसरे से, तीनों इंटरलिंक्ड हैं। तो अगर ये किसी पे वारिद हो जाए, ये नज़ूल हो जाए किसी पे, तो इसके लिए खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि आपको खुदा चुन लेता है। कुछ ख़ास लोग होते हैं कि जिनको चुना जाता है, हर किसी पे ये अता, ये अनायत नहीं होती। तो इसके हवाले से मैं सिर्फ यही कहूँगा कि अगर खुदा ने आपको ये सिन्फ दी है तो इसकी कदर की जाए। और इसका खिराज ये है कि इसको आने वाली नस्लों में बांटा भी जाए। अगर आपके पास इसका इदराक है तो आप खुलूस नियत से उसको बांट के जाएं, ताकि इससे परवान अगली नस्लें चढ़ें, हम अगली नस्लों के मेहमान बने। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इसको बांटें। बहुत शुक्रिया जी।